हाय एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा दिन बहुत लंबा है। इंग्लिश में बोलूँ तो आई हैव अ लॉन्ग डे टुडे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए सफ़र पे मेरे साथ। आज मुझे कई जगह जाना है, तो मैं सुबह उठ के नहा धो के हेयर वॉश करके सीधा किचन में आ गई ब्रेकफास्ट बनाने, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और ब्रेकफास्ट बनाते समय मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज का मेरा स्केड्यूल क्या है। आज मुझे सबसे पहले मॉल जाना है एक हैम्पर बनवाने, क्योंकि उसके बाद वो हैम्पर लेकर मुझे और धीरज को लंच पे जाना है अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने। उस लंच से वापस आने के बाद मुझे जैन को एक बर्थडे पार्टी में लेकर जाना है। सो दैट्स प्रीटी मच माय स्केड्यूल। और यहाँ पे मैं धीरज के लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही हूँ, उसके साथ मैं सावरडो ब्रेड गरम कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली धीरज प्रेफर्स ब्लैक कॉफी अलॉन्ग विद इट। दिस इज हाउ माई एग लुक्स, दिस इज माई ब्रेड एंड दिस इज पानी फॉर ब्लैक कॉफी। और समायरा का मैगी खाने का मन था तो मैंने उसके लिए मैगी बना दी। वेल, मैं आप सबको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से धीरज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, द यूजुअल वायरल इन्फेक्शन। और डॉक्टर के क्लिनिक जाने के अलावा हम एक हफ्ते से घर से बाहर निकले ही नहीं है। सो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे टुडे, क्योंकि आज हमें काफ़ी जगह जाना है। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। समायरा और धीरज ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। नीरू जैन को लेकर गार्डन गई है एज यूजुअल उसे ब्रेकफास्ट कराने। और ये हमारे गोलू मोलू महाराज जब तक इन्हें हाथ से ना खिलाएं ये खाना खाते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं अपने कामों में निकल जाऊं, इसे खाना खिला ही देती हूँ ताकि मुझे कोई टेंशन ना रहे। अपने आप खा लिया करो ना, अब आप बिग बॉय हो गए हो। और अब ये सवारी चली टू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ऑन दिस प्लेनेट, मॉल। सुबह के 11 ही बज रहे थे और मॉल इतना खाली था कि मज़ा ही आ गया। सच में अगर इत्मीनान से शॉपिंग करनी है तो सुबह सुबह मॉल आना चाहिए। खैर, मुझे तो बस ये हैम्पर खरीदना था तो मैं आ गई अपनी शॉप पे। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया एक फैंसी सा बॉक्स और फिर उसमें भरने के लिए मैं गुडीज़ ढूंढने लगी। और मैंने पिक की कुछ चॉकलेट्स, कुछ कुकीज़, कुछ आलमंड रॉक्स, कुछ कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, चॉकलेट स्प्रेड्स एंड वॉट नॉट। आई मीन ये वाली हॉट चॉकलेट तो मेरी फेवरेट थी। और मुझे ना हैम्पर सजाना बहुत पसंद है, तो इन भैया की मदद से मैंने ये हैम्पर अपने मनपसंद तरीके से सजा लिया। वैसे मेरा बस चलता तो मैं सारा कुछ खुद ही कर लेती, पर इनकी शॉप थी तो इनकी मदद लेनी भी ज़रूरी थी। और ये हो गया हमारा हैम्पर तैयार। आई होप हमारे फ्रेंड्स को पसंद आए। मॉल आए और ज़ारा ना आए तो क्या ही मॉल आए। वैसे मैंने सोचा था कि सिर्फ नज़र मारूंगी, पर मुझे ना ये पिंक टॉप बहुत पसंद आया और इसके साथ ही मुझे एक ब्लैक ट्यूब टॉप भी बहुत पसंद आया। तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैंने ये दोनों टॉप्स खरीद लिए। उपसी। और फिर मैं भागी सीधा घर, क्योंकि मुझे घर जाके खाना भी तो बनाना था। अब माना कि मैं और धीरज लंच पे जा रहे हैं, लेकिन पीछे समायरा, जैन और नीरू भी तो होने वाले हैं। और मैंने आपको बताया नहीं कि पिछले हफ्ते समायरा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बाहर का कुछ खाए या उल्टा सीधा खाए। तो मैंने सोचा कि कोई ईजी और क्विक डिश बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। अब पंजाबियों में इसे लाइट डिश भी कहा जाता है। अब लाइट है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट क्विक डिश ज़रूर है। इसकी रेसिपी मैंने पहले किसी व्लॉग में शेयर की है, तो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू इट ओवर देयर। तो मैंने नीरू को कहा मैं फटाफट मटर वाले चावल चढ़ा देती हूँ और तू बाद में देख लेना, बिकॉज मेरी बहुत देर हो रही थी। ना मैंने मेकअप किया, ना बाल बनाए, ना मैं रेडी हुई। सो हियर्स मी क्विकली मेकिंग दिस एंड रशिंग टू गेट रेडी। झट से कपड़े पहने और फट से मेकअप करने आ गई। दिस इज माई 2 मिनट मेकअप रूटीन। वेल, अभी याद आया दैट दिस इज़ ऑल्सो माई 5 मिनट मेकअप रूटीन, हाफ एन आवर मेकअप रूटीन या 2 आवर मेकअप रूटीन, क्योंकि मुझे यही मेकअप आता है, यही बेस, यही ब्लश ऑन, यही आईलाइनर। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं कोई प्रो हूँ नहीं वैसे। तो यहाँ मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड फाइनली फिनिशिंग ऑफ माई मेकअप हो गया था। तो मैंने झट से बाल बनाए, क्योंकि धीरज ऑलरेडी पीछे से बहुत गुस्सा कर रहे थे, पर ये पेंडेंट पहनना ज़रूरी था बिकॉज इट्स टू डैम क्यूट। फिर मैंने सोचा अपने स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो क्यों ना मैं अपना स्पेशल परफ्यूम लगा लूँ। सो वॉच मी हैव सम फन विद इट। आउटफिट चेक देने का तो टाइम ही कहा था। गाड़ी में बैठे तो यही प्रे कर रहे थे कि हम लेट ना हो, तो मैंने तो फ़ोन धीरज को पकड़ा दिया। अब धीरे धीरे करके वो थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं, उनकी शाइनेस कम हो रही है। सो आई एम ग्लैड एंड हियर ही इज़ बीइंग द गूफ बॉल दैट ही इज़, बट आई एम ग्लैड ही इज़ हैविंग सम फन। संडे था तो हमको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, थैंक गॉड, क्योंकि लेट निकलने के बावजूड भी हम टाइम पे पहुंच ही गए। एक्चुअली थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए, तो मैं वॉशरूम आ गई फ्रेश होने, ज़रा मेकअप टचअप करने। एंड व्हाइल आई वाज एट इट मैंने सोचा आपको एक आउटफिट चेक दे दूं। हाउ डू यू लाइक माई लुक? Now let me give you a little tour of the place we chose to meet our friends. Our friends are coming from Kerala and they asked us to pick a place and we picked Soho House. It's a beautiful place by the sea and a lovely beach view. ओह बाय द वे, मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गई थी, इसलिए अब तक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो बेशर्मों की तरह अपने लिए खाना ऑर्डर कर ही लिया। और धीरज यहाँ थोड़ा कम खा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत जो ठीक नहीं थी, इसलिए वो बाहर का खाना अवॉइड ही कर रहे हैं। ऑल्सो हमें हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। हमें तो ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन उन्हें ट्रैफिक ज़रूर मिल गया। एक्चुअली उन्हें बॉम्बे के ट्रैफिक का पता नहीं था, ना उन्हें टाइमिंग का अंदाज़ा था। एंड आई थिंक वो भी हमारे लिए एक हैम्पर लेने के लिए रास्ते में रुक गए। सो दिस इज़ मी हैविंग लंच वाइल वी वेट फॉर आवर फ्रेंड्स।
Finally here they are. Now we can order some more yummy food. और खाना खाते ही मैंने सबसे important चीज की, I made them subscribe to my YouTube channel. Did you follow me? And then we did the second most important thing, dessert यार. I'm taking a. Hello. Hi, Appu. Hi Appu. Unni says hi to you. Yeah. बातें करते करते 4-5 बज गए एंड आई हैड टू रश बैक होम क्योंकि मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा था. उसे पता था हमें पार्टी में जाना है एंड ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी. रास्ते में एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी. ये है श्री अमिताभ बच्चन जी का बंगलो और यहाँ तो भीड़ ही लगी हुई थी क्योंकि संडे के दिन अपेरेंटली वो अपने प्यारे फैंस को दर्शन देने खिड़की पर आते हैं. दिस मामा नेवर रेस्ट्स. पापा को ड्रॉप किया, जैन को पिक किया और अब हम चले राजवीर की बर्थडे पार्टी में. बाय डैड. से बाय टू पापा. कहाँ गए थे ये पहन के? क्या मुझे सुनाई नहीं दिया. हाय एवरीबॉडी. मम्मा पता है कहाँ गई थी? अपने फ्रेंड्स से मिलने. नहीं, उसको ऑन नहीं करना. कुछ खराब कर दोगे बेटा. पापा की कार में खराब नहीं करो ना. हम कहाँ जा रहे हैं? वो क्या होता है? बताओ ना. किसका बर्थडे आज? आयरा का बर्थडे हो चुका है. आज राजवीर का बर्थडे है. गिफ्ट डिक्की में रखा हुआ है. पीछे रखा है. पार्टी में पहुंचे तो धीरज की गाड़ी देख के काफी पैप्स आ गए थे हमारी फोटो खींचने. नाउ दिस इज समथिंग आई फील धीरज हैज अर्न फॉर हिमसेल्फ, फॉर अस. ये जो प्यार और अटेंशन हमें मिलता है ये एक्चुअली धीरज के लिए है, उनकी वजह से है, उनकी मेहनत की वजह से है. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट. द paparazzi इज वेरी स्वीट. दे लव टॉकिंग टू जैन एंड जैन वॉज सच अ गुड बॉय. एक्चुअली ही वॉज क्वाइट द स्टड. फिर मैंने भी सबसे कुछ और बातें की, जैन ने थोड़ी और मस्ती की और कुछ और फोटोज खिंचाई बलून के साथ until we could finally enter राजवीर बर्थडे पार्टी. राजवीर को देखो. राजवीर हैप्पी बर्थडे. नाइस हेयर स्टाइल. हाय प्रिंसेस. हाय क्यूटी. सेम स्टैंड टुगेदर. Oh, so cute. Very nice. Love it. And finally it was time to unleash the monkey. जैन ना अब इतनी अच्छी एज पे है. ही इज गोइंग टू बी 3 in August और अब वो फाइनली उस एज पे है जहाँ वो ये प्ले एरियाज और बर्थडे पार्टीज एंजॉय करता है. और उसके साथ मैं भी, मतलब मैं जाती हूँ तो मैं खुद ही बच्ची बन जाती हूँ. एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज बर्थडे पार्टीज. पहले हम ऐसी बर्थडे पार्टीज में जाते थे तो जैन ये एंकर्ड गेम्स बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता था क्योंकि वो छोटा था और उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम था. बट नाउ हाउ मच ही इंजॉयड दिस गेम ऑफ पासिंग द पार्सल. ही वॉज लुकिंग एट द ओल्डर किड्स, ही वॉज लर्निंग फ्रॉम देम एंड ही वॉज हैविंग सो मच फन. मैं तो ये सोच रही थी कि ये वही बच्चा है जो अभी 3 साल पहले पैदा हुआ है. नाउ ही इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ. जस्ट सी हाउ ही इज जंपिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग. मजा ही आ गया. अब इतने मजे ले ही रहे हैं पार्टी के तो टैटू कराना कैसे छोड़ दें हम. ऑल्सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स एंड हैव सम फन. Ready? 1, 2, 3, go. वेट. मैं पीछे नहीं रहने वाली. मेरे बेटे ने टैटू कराया तो मैं भी तो कराऊंगी यार. आज स्टार बनाया है. कहाँ जा रहे हैं सब? केक कटिंग. अच्छा, केक कटिंग. एक क्यूट सा थीम केक राजवीर ने काटा. अब क्या थीम थी ये मत पूछना क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, ये सब मुझे नहीं आता. फिर मैंने जैन को कहा चलो डिनर करते हैं, बट उसकी प्रायोरिटीज भी क्लियर है. उसने कहा पहले मैं केक खाऊंगा फिर मैं डिनर करूंगा. तो जैन के लिए आलू पराठा हम घर से ही बना कर लाए थे क्योंकि जब से धीरज बीमार हुए वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस एंड वी डोंट वांट जैन फॉलिंग इल. और वो ना पार्टी में आके जिद भी नहीं करता कि नूडल्स खाने या पाव भाजी खानी है. उसको बस केक चाहिए होता है. वो उसे मैंने खिला दिया. फिर उसने पूरा डिनर भी कर लिया. देन इट वॉज टाइम फॉर द मोस्ट पॉपुलर बबल शो. पता नहीं बच्चों को ये बबल शो में क्या मजा आता है. इतना साबुन, इतना गंद. ओ माय गॉड. भारती के बाद सारे बच्चे लाइन लगा कर खड़े हो गए, अपनी चांस का वेट करने लग गए. ये पार्टी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. भाई का लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, मेरा भी लेफ्ट अच्छा है. और पिछले ब्लॉग में हम बातें नहीं कर रहे थे, याद है? मैं कहती म्यूजिक डालो. अच्छा उसको ड्रॉप के दो भाई, उसको घर जाना है. Finally, it was time for goodbyes. Mahi is a super mom and she also gave us some cute return gifts. एक नंबर.
क्यूकम्बर नहीं, 1 नंबर क्यूकम्बर। जैन का तो पता नहीं यार, पर मैं तो बहुत थक गई। आई कांट वेट टू गो होम एंड वेयर माई पजामाज एंड हिट द बेड। घर पहुंची तो स्ट्राइक हुआ कि समायरा और धीरज के लिए तो कोई डिनर अरेंजमेंट ही नहीं था, क्योंकि मैं और नीरू तो पार्टी में गए थे। वेल, पार्टी में डिनर मैंने भी नहीं किया बिकॉज आई वाज टू बिजी हैविंग फन, और मुझे भूख नहीं लगी थी, पर धीरज और समायरा को तो लगी थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं फ्राइड राइस बना दूंगी जल्दी से फॉर डिनर। राइस हम ज़्यादा इसलिए बना रहे हैं बिकॉज दे आर लाइटर ऑन द स्टमक। अब अन्नू आंटी छुट्टी पे गई हुई है, बाहर का खाना खाना नहीं है, धीरज और समायरा को खाना बनाना आता नहीं है, तो खाना कौन ही बनाएगा। वेल एनीवे, फ्राइड राइस बनाते बनाते इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझे भी भूख लगी गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े से फ्राइड राइस खा लूंगी फॉर डिनर बिकॉज दे आर yummy. You can also see how yummy they look. And finally, this day comes to an end. But does a woman's job really come to an end? वो कहते हैं ना, 9 to 5 जॉब में आदमियों की तो छुट्टी हो जाती है, पर औरतों की कभी छुट्टी नहीं होती है। Well, I'm not complaining. I love my life. I prayed for this life. I've loved the day that I've had today. But I'm also going to confess कि मैं बहुत थक जाती हूँ और कभी कभी थकान के मारे मुझे नींद भी नहीं आती है। पर फिर मैं सोचती हूँ कि परिवार है, मैं इनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, यही मेरी खुश नसीबी है। अगर ये लोग ही ना होते, ये परिवार ही ना होता, तो ज़िंदगी का मज़ा ही ना होता। On that note, thank you for watching this vlog and thank you for all your love. If you like this vlog, please like, share and comment. और ऐसे और अच्छे अच्छे vlogs के लिए subscribe to my channel. Good night.